ये है क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक। ये है इसके कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब विषय वस्तु। हमें इस बुक में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। ये है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, यानी कि लंबी छुट्टी के बाद। व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि फिर से स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। उसने यह देखा कि एक प्लेग्राउंड यानी कि खेल का जो मैदान था जो कि नेक्स्ट टू हिज स्कूल उसके बगल में था, वाज डग अप, उसे खोदा गया है। पीपुल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि एक विशाल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट जिसमें कि बहुत सारे घर हैं वो विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, वहाँ पे उसका निर्माण किया जाएगा। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि के आंखों में लगभग आंसू आ ही गए थे। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, जब उसे यह महसूस हुआ, याद आया कि यह बड़ा खेल का मैदान विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, इसके मुलायम घास, मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल, एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, और तितलियां जो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट। उसने अपने इस दुख को अपने सहपाठियों के साथ साझा किया। इन द असेंबली, सभा में, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल जो थे उन्होंने इसे बहुत उदासी भरे देखे, उदास होकर। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, देखो कैसे हमारा पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है या बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, शिक्षक बोले कि जो कुछ भी तुम अपने आसपास या चारों तरफ देखते हो। रवि थॉट अलाउड, रवि जोर से सोचा। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इसका मतलब कि यह स्कूल का भवन जो है, टेबल यानी कि ये मेज जो है, चेयर्स इन द क्लासरूम, कक्षा में जो चेयर्स है, इवन दैट ओपन फील्ड, तक कि वह खुला हुआ फील्ड जो मैदान है घास का, द रोड सड़क, द गार्बेज कचरा, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सभी पर्यावरण का भाग है। यस सेड द टीचर, हाँ शिक्षक बोले। बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ वस्तुएं जो वह प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रकृति ने उन्हें बनाया। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, उदाहरण के रूप में पहाड़, नदियाँ, पेड़ और जानवर। अदर्स आर मेड बाय पीपुल, दूसरे जो हैं वह लोगों के द्वारा निर्मित है, बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, यानी कि सड़क, गाड़ियाँ, कपड़े और किताब जो है यह लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब दो ग्रुप में बना लो। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट, उसका एक लिस्ट बनाओ जो कि तुम्हारे बगल ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, वह चीज़ें जिसे कि प्रकृति ने बनाया है, एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और वह चीज़ें जिसे कि मनुष्य ने बनाया है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, ये सभी बच्चे बहुत खुश हैं इस विषय को लेकर। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, क्यों हमारा पर्यावरण परिवर्तित होता है, बदलता है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल पूछा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यह क्योंकि हमारे जरूरत के अनुसार यह बदलता है। दे आर, ये ऊपर फिगर दिया हुआ है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के संरचना या रचना। जैसे कि एक नेचुरल हो गए, दूसरे ह्यूमन मेड हैं, या फिर ये ह्यूमन, ये सब ये प्रकृति के देन है, ये मनुष्य का देन है, ठीक है, यानी कि मनुष्य ने बनाया है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर, इसलिए हम लोग क्या करें, उसे और ज़्यादा उसमें बदलाव भी ला रहे हैं और एक समय में उसे नष्ट भी कर रहे हैं। आवर नेचर सराउंडिंग, हमारे प्राकृतिक के आसपास जो भी चीज़ें हैं चारों तरफ। द टीचर रिप्लाइड, शिक्षक बोले। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, ऊपर के वार्तालाप से,
यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर, तुम समझ गए कि जगह, लोग और चीज़ें जो है, एंड नेचर और प्रकृति, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी जीवित प्रजीव को, यानी कि जीवित जो चीज़ें हैं, जो जानवर है या जो भी वस्तु हैं, उसे एक साथ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसे पर्यावरण बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फेनोमेन, या प्रकृति और मनुष्य के घटनाओं का एक जुड़ाव है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और प्राकृतिक पर्यावरण जो है वह जुड़ा हुआ है किससे, तो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, हालात जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। अब बायोटिक और एबायोटिक किसे कहते हैं? बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जीवित चीज़ों का संसार, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जीवित हैं, पौधे और जानवर, ठीक है। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, मतलब जो निर्जीव वस्तुओं के जो संसार है, जैसे कि लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। अब है नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि भूमि, पानी, हवा, पौधे और जानवर कंप्राइज है, ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, तुम अपने पिछले क्लास के इन शब्दों से परिचित हो गए, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ों के बारे में तुमने क्लास में पढ़े होंगे। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन, इन शब्दों के बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी का सबसे मजबूत सतह जो है, यानी कि कठोर सतह, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यह पत्थर और खनिजों से बना हुआ रहता है। एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ढका हुआ है एक पतला परत मिट्टी का एक पतला परत से यह ढका हुआ है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, यह असमान सतह है, ठीक है। विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैली, और इसमें बहुत सारे पृथ्वी के कुछ रूप होते हैं, जैसे कि पहाड़, प्लेटूज पठार, प्लेन्स समतल, वैलीज घाटी, ठीक है। ये सब यानी कि उब्बड़ खाबड़ होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द, ये द्वीप में भी पाए जाते हैं और समुद्र के सतह के नीचे भी पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। लिथोस्फीयर सर्वत्र है, यानी कि सर्वोपरि है, सबसे पहले जो कि प्रदान करता है जंगल, ग्रासलैंड यानी कि घासों का मैदान, फॉर ग्रेजिंग चरने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर भूमि कृषि के लिए, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और मनुष्य के रहने के लिए। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, या खनिज संपत्तियों का भी एक स्रोत है। ये फिगर दिख रहा है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पानी का जो सर्वत्र है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें बहुत प्रकार के पानियों के स्रोत होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और विभिन्न प्रकार के पानियों के आकार भी होते हैं, मतलब पानी जिसमें वो सभी प्रकार जिससे कि पानी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि रिवर्स नदियाँ, लेक्स, तालाब, सीज यानी कि समुंदर, ओशियन महासागर, इन सब पानी के सबसे विशाल स्रोत है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग, यह सभी जीव जंतु के लिए बहुत